अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 में मौजूद है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वो शुरू के क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं और जो इंटीग्रल हमारे पास है ये है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 81। राइट। अब हमने देखना है कि इस पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमने सारी टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने सीखना है कि सिंपल अगर हम पहले ये करें कि एक्स स्क्वायर 81 को हम लिख दें 9 स्क्वायर, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर ही होता है, 9 का स्क्वायर करें तो 81 ही आता है। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, बेसिकली दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 9। राइट। अब हमें याद है कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया था कि इसके फ्रैक्शन को हमने ब्रेक करना है, इसके डिनोमिनेटर को हमने ब्रेक करना है। तो हम कंसीडर करते हैं जस्ट ये वाली टर्म जिसमें 1/x-9 इंटू एक्स प्लस 9 है। राइट। तो अब ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और लीनियर फैक्टर को हमने डिकम्पोज करना सीखा था जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था। x-9 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 9। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 9a प्लस बी एक्स माइनस 9b और इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। ओके, अब इसको इक्वेट करवाते हैं हम कोफिशिएंट्स को। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो ये जो x है यानी कि a प्लस बी, एक्स के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट करवाया, उस तरफ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हो गया 0। और दूसरा कांस्टेंट है 9a माइनस 9b इज इक्वल्स टू 1। राइट। ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू इक्वल होगी माइनस बी के। -9b -9b, 9 और 9 ये हो जाएगा -18b इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1/18। और यही जब a पे पुट करेंगे इक्वेशन ए में तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/18। राइट। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को उठाते हैं, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं और इस इक्वेशन को यानी कि ये वाली टर्म उठा के हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो a की जगह पे हम पुट करते हैं 1/18, x-9 तो ऑलरेडी मौजूद है, और b की जगह पे -1/18 और x प्लस 9। राइट। अब हमने इस टर्म को सॉल्व कर लिया है, यानी कि ये वाली इक्वेशन इक्वेशन 1 हम इसको कह देते हैं। अब ये दोनों टर्म्स उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो ये जो इंटीग्रल dx अपॉन x-9 और x प्लस 9 यहां पे था, ये इक्वल हो गया इंटीग्रल 1/18 x-9 माइनस 1/18 x प्लस 9 dx। यानी कि अब हमने इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना हमें आता है 1/18। 1/x-9 को इंटीग्रेट करें, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल ln x-9, और इसी तरह से -1/18 और ये हो जाएगा ln x प्लस 9 प्लस c।
अब यहाँ पे हम 1/18 कॉमन ले सकते हैं और ln भी हमने कॉमन ले लिया। और ln की प्रॉपर्टी ये है कि अगर a माइनस बी में लिखा हो तो उसको a अपॉन बी में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसकी डिनोमिनेटर को इसको डिकम्पोज किया। डिनोमिनेटर जब सेपरेट हो गए तो उसको इजीली इंटीग्रेट करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है इंटीग्रल कॉट 5x और कॉजेक है हमारे पास 3/2 पावर में। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये जो कॉट है इसको हम ब्रेक करते हैं, कॉट 4x और कॉट 1x, यानी कि पावर इसकी ब्रेक कर दी, 5 थी हमने 4 और 1 में ब्रेक कर दिया। और cos x 3/2x एज इट इज चल रहा है। अब ये कॉट को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स और फिर होल स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 वापस से बन जाएगा, कॉट एक्स और साथ में कॉजेक 3/2x dx। अब कॉट स्क्वायर हमें पता है इसकी आइडेंटिटी, ये इक्वल होता है कॉजेक स्क्वायर एक्स -1 के। यहां से हम कॉजेक 3/2 को भी ब्रेक कर देते हैं, एक हो जाएगी पावर 1 या एक हो जाएगी पावर 1/2 और दूसरी हो जाएगी पावर 1। 1/2 प्लस 1 करके देख लें, 3/2 ही आएगा। राइट, यहां से आके हम सपोजिशन शुरू करते हैं कि लेट u इज इक्वल्स टू कॉजेक एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस कॉट एक्स कॉजेक एक्स और dx यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 थी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कॉजेक स्क्वायर एक्स यानी कि ये हो जाएगा यू स्क्वायर -1 और बाहर भी स्क्वायर मौजूद है। और ये देखें कॉट एक्स कॉजेक एक्स dx, ये कॉट ये कॉजेक ये dx, ये तीनों मिलके इक्वल हो जाएंगे माइनस डी यू के। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं और डी यू हमने यहाँ पे लिख दिया। और कॉजेक हाफ एक्स यानी कि √u। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। राइट, पहले तो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं होल स्क्वायर का, a² -2ab प्लस b² और बाहर है u 1/2 du। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 + 1/2, 8 + 1 इज 9/2 -2, ये हो जाएगा 5/2, पावर इन दोनों की ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 1/2। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा हमारे पास u 11/2 अपॉन 11/2 और ये 5/2 है तो ये हो जाएगा +1 करके 7/2 अपॉन 7/2 और 1/2 में +1 करें तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा 2/11 u की पावर 11/2 -2 टू द 4 अपॉन 7 u की पावर 7/2 +2/3 u की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब वापस से जहां u है हम कॉजेक एक्स पुट कर देते हैं, तो -2/11 कॉजेक 11/2x माइनस माइनस प्लस
4/7 cos x, 7/2x plus minus minus 2/3 cos x, 3/2x plus c, and this is the final result. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसकी पावर को रिड्यूस करते हुए और सुपरपोजिशन की हेल्प से पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ सॉरी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास है कॉस की पावर है 5x और साइन की भी पावर है हमारे पास 5x dx। अब यहाँ पे भी पहले पावर को ब्रेक करेंगे। कॉस 5 है तो इसको ब्रेक करते हैं कॉस 4x और कॉस 1x में, और साइन 5x dx एज इट इज। अब कॉस 4 को फर्दर ब्रेक करते हैं कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर साइन 5x dx, और कॉस स्क्वायर पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x -1 साइन 5x dx। अब यहाँ पे आके हम लेट करते हैं कि u इज इक्वल्स टू साइन x एंड du इज इक्वल्स टू कॉस x dx। अब पुट करते हैं दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 implies u स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और cos x dx तो du हो जाएगा, और साइन 5x मीन u की पावर 5। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और बाहर है u की पावर 5 du। मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स, मतलब टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी। 4 + 5 is 9, 2 + 5 is 7 plus u की पावर 5। Now integrate with respect to u। u 9 है तो ये हो जाएगा u की पावर 10/10 -2 u की पावर 8/8 प्लस u की पावर 6/6 प्लस c। अब लास्ट में u की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा साइन 10x/10 माइनस साइन 8x/4 कैंसिल आउट होगा ये, प्लस साइन 6x/6 प्लस c, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स हैं 0 से 2, 6x² प्लस 3x प्लस 2 की पावर 5 देन 2x प्लस 3 साथ में dx। ये 6 तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 0 to 2 अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ में मौजूद है। तो अगर मतलब ये x² प्लस 3x प्लस 2 है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें पावर रूल लगाइए तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भी पावर होगी उसमें +1 कर देंगे, यानी कि इसकी 5 पावर है हम कर देंगे 6, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी 6।
और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 की। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट्स। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 2 की पावर 6 माइनस 0, 3 0 प्लस 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 2 6 प्लस 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। कैलकुलेटर में डालिए। 2985 984 -64। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2985920। दिस इज योर फाइनल फाइनल रिजल्ट। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर लिमिट्स गिवन होगी इंटीग्रेशन की तो आपका आंसर न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे तुम्हारा आंसर नंबर्स में नहीं आएगा बल्कि फंक्शंस में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं और 14 में जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो है 0 से π/2 और यहाँ पे है cos 3x √sin x dx। ये भी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। पहले cos को हम ब्रेक करते हैं पावर 2 और पावर 1 में, क्योंकि 3 पावर है तो 1 और 2 में ब्रेक हो गई। और फिर cos² x आइडेंटिटी लगाइए 1 माइनस sin²x। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। cos x तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा √sin x माइनस sin की पावर 2 + 1/2 इज 5/2x। और यहाँ ज्यूम कर लेते हैं लेट u इज इक्वल्स टू sin x एंड du इज इक्वल्स टू cos x dx। और जब ये काम करना है तो लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो u की वैल्यू क्या आएगी, sin 0 इज 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू π/2 तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin 90 इज 1। तो ये जो इक्वेशन थी जिसको इक्वेशन 1 हमने कहा, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 to 1। अब ये cos x dx किसके इक्वल है, du के, तो इसका काम तो खत्म हो गया। √u माइनस u⁵5/2। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u। ये 1/2 पावर है, +1 करेंगे तो 3/2/3/2। और यहाँ 5/2 है तो +1 करें तो 7/2। और लिमिट्स लगेंगी 0 to 1। ये हो जाएगा 2/3 u 3/2 माइनस 2/7 u इज 7/2। लिमिट्स इज 0 to 1। Now we are going to applying limits. Applying limits. 2/3 1 पुट करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, माइनस 2/7 माइनस ये 0 पुट करें लोअर लिमिट तो ये 0 ही रहेगा। तो यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 3 हो जाएगा 21, 3 7 7 2 14 माइनस 7 3 21, 3 2 6।
14 माइनस 6 इज 8/21। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल भी सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको सपोजिशन आती है, अगर आपको उसके फॉर्मूले याद है, तो आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर उस पर लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं और इसके लिमिट्स हैं -a to a और dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट, लिमिट जब हमने देख ली कि -a to a जा रही है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन हमारे पास ऑड हो, फंक्शन ऑड फंक्शन हो और उसकी लिमिट्स जा रही हो -a to a, कोई भी फंक्शन हो, तो उसका रिजल्ट आता है 0। तो हमने ये मालूम करना है कि क्या ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो ऑड फंक्शन की पहचान ये होती है कि आप अपने फंक्शन में -x पुट करें और अगर बाहर माइनस निकल आता है तो इसका मतलब है फंक्शन इज ऑड। तो हमारे पास जो इसका फंक्शन है ये है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है f(x). अगर हम माइनस पुट कर दें, यानी कि जहां जहां x है हम माइनस पुट कर दें, तो 1 ये हो जाएगा -x, अंदर भी हो जाएगा -x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला माइनस तो बाहर आ जाएगा, -1/x अंडर रूट, ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है माइनस बाहर आ गया है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम लिखेंगे द फंक्शन इज ऑड, द गिवन फंक्शन इज ऑड, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि लिमिट्स इसकी -a to a जा रही थी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमारे पास गिवन है इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला एक रिकॉल करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए और इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स के। तो हम कोशिश करेंगे कि इस ए की जगह पे 1 आ जाए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 तो आ गया, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इस टर्म में तो ए स्क्वायर था ही नहीं, लेकिन हमने फिर भी ए स्क्वायर कॉमन लिया था, तो अब इसलिए उसको डिवाइड में डालना पड़ा। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं लेट u इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, देन इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1/a dx। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा dx की जगह पे 1/a dx और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर यहाँ पे हमने dx की वैल्यू पुट करनी है ना, तो dx इक्वल होगा a du के। तो ये हो जाएगा a du अपॉन ए स्क्वायर और इसकी जगह पे यू स्क्वायर प्लस 1। तो एक a से a कैंसिल, तो 1/a बाहर है और अंदर क्या है, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, मतलब x की जगह पे बस u है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, टेन इनवर्स u लिख देंगे, राइट। और इसकी लिमिट भी हमने चेंज करनी पड़ेगी। अगर लोअर लिमिट इसकी 0 थी, तो x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करें तो u की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट a थी, x की जगह पे a पुट करें, a से a कैंसिल होकर अपर लिमिट आ जाएगी 1। तो लिमिट है इसकी 0 to 1, 0 to 1 इस पे अप्लाई करेंगे।
तो अब ये इक्वल हो जाएगा 1/a tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1/a tan इनवर्स 1 इक्वल होता है π/4 के, और tan इनवर्स 0 इक्वल होता है 0 के। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है π/4a। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया, इसके रिव्यू क्वेश्चंस भी कर लिए, ये हमने आज रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया। पूरी इंटीग्रेशन में आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई और क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।